जिस तरह से हमने कैपेसिटर में क्वेश्चंस किए थे उसी तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ऐसे उठाऊंगा जो हमने पहले सर्किट डिस्कस नहीं किए, उस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। कैपेसिटर में भी सेम ही बन जाएंगे सर्किट्स और रेजिस्टेंस में भी सेम बन जाएंगे, बस फॉर्मूले का डिफरेंस है। वो कैपेसिटर में आपको पता है कि सीरीज में जो कैपेसिटेंस निकलती है वो 1 बाय करके निकलती है और पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होती है। लेकिन रेजिस्टेंसेस के केस में जो आरपी का फॉर्मूला है पैरेलल वाला, वो हमारे पास 1 बाय करके सॉल्व होता है। रेजिस्टेंस के केस में जो सीरीज वाला फॉर्मूला है वो इस तरह से सॉल्व होता है, सीरीज रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाती हैं। और पैरेलल में अगर आपने निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री एंड सो ऑन। इसके साथ साथ हमने कुछ और फॉर्मूले किए थे। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, इसलिए वोल्टेज हर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस V1 इज इक्वल टू आई टाइम्स R1 रहेगी, V2 इज इक्वल टू आई टाइम्स R2 रहेगी और V3 इज आई टाइम्स R3। और पैरेलल में करंट यहाँ पे सब में सेम रहता है, ध्यान रखना। और टोटल वोल्टेज का जो सम होता है वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है, तो I1 इज V बाय R1, I2 is V by R2 and I3 करंट is V by R3। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है, ये आपको पता है। A set of n identical resistances, each of value R ohm, when connected in series gives x ohm। तो मिलके ही हमें x ohm देती है। and in parallel gives y ohm। ठीक है, तो y बन जाता है पैरेलल में। फाइंड द रिलेशन बिटवीन r, x, y। इन तीनों में क्या रिलेशन है वो बच्चों हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों x जो है वो है सीरीज में हमारा आंसर। तो आपको पता है सीरीज में अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस लगी हो तो सब ऐड होके हमारे पास बन जाएगा nr। और जो y है वो है पैरेलल में, तो y इज R बाय n। ये आपको पता है आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस के लिए। अब x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू वाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इस साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा nr इंटू आर बाय n। तो ये n कट जाएगा, r स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट x इंटू वाई। तो ये रिजल्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एज ए शॉर्टकट यूज हो जाता है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है जी, दो इस तरह की स्लैब्स हैं। एक ये हमारे पास स्लैब है, स्लैब ए, और एक बड़ी वाली स्लैब है, स्लैब बी। ठीक है, ये वैसे भी आपको नजर आ रहा है सीरीज में है। तो करंट आई इसमें चल रहा है, करंट आई सेम होगा दोनों में से। और हमें यहाँ पर गिवन है कि ये स्क्वायर मेटल प्लेट है, स्लैब है या मेटल की प्लेट है, उनकी जो थिकनेस है और मटेरियल है वो सेम है। तो यहाँ पर थिकनेस और मटेरियल इज सेम, तो थिकनेस एंड मटेरियल आर सेम फॉर बोथ ऑफ देम। इसके साथ साथ ये दिया गया है कि द साइड ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए। मीन्स अगर ये साइड हमारे पास 2l है तो ये साइड l है, और ये स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर मेटल प्लेट्स हैं। ठीक है, तो दोनों साइड दूसरी भी हमें पता चल गई है। हमें रेशो निकालनी है व्हाट इज आर ए बाई आर बी। तो फिर से सिंपल क्वेश्चन है, हम रो एल बाई ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो देखो करंट अभी इधर चल रहा है ना बच्चे, और थिकनेस टी है। थिकनेस हम यहाँ पे बना देते हैं आपको दिखाने के लिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो कौन सा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, ये हमने थिकनेस यहाँ पे बना दी। और वो कह रहा है थिकनेस सेम है दोनों केसेस में, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करोगे तब आपको ये थिकनेस चाहिए होगी। तो ये थिकनेस हम टी मान लेते हैं दोनों केसेस में। तो अगर आप लिखें आर ए होगा रो
L इज द लेंथ विच इज अलोंग द करंट, मैंने L लिख दिया, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा थिकनेस टाइम्स L, थिकनेस टाइम्स L, ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड भी हमारी L है और थिकनेस T है। तो RA इज दिस एंड RB इज रो, L की जगह RB में हमारे पास 2L आएगा और थिकनेस वही रहेगी क्योंकि सेम बोला गया है, लेकिन जो लेंथ है बच्चे यहाँ पे 2L, तो नीचे वाला एरिया ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप इनको डिवाइड कर दो, तो अगर आप इनको डिवाइड करेंगे ऐसे तो ये इधर से कट जाएंगी चीज़ें, सब कुछ ही कट गया। चलो, तो आंसर इज 1/1, 1:1, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एक सर्किट गिवन है, इस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व करना है आई होप आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर एक 3 ओम की रेजिस्टेंस है ए बी टर्मिनल्स पे, उसके बाद एक 3 ओम यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर फिर एक और हमारे पास 3 ओम है, अगेन वी हैव अनदर 3 ओम हेयर। तो इस तरह से हमारे पास एक क्लोज्ड सर्किट सा बना हुआ है, सब 3 ओम है, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूं ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल लो, तो ये ऊपर वाले सारे सीरीज में है और नीचे वाला रिजल्ट उसके साथ पैरेलल में है, लेकिन इसके साथ साथ और भी ब्रांचेस गिवन है। एक यहाँ पे कनेक्शन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं ये 6 ओम की है। अब इसमें बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हैं और हमें ए और बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ना हम फारदेस्ट एंड पे चले जाते हैं, जो एंड हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन बन रही है, हम वहां चले जाते हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें, फारदेस्ट एंड ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। फारदेस्ट दूर चले जाना आपने सर्किट में, ए और बी से दूसरी तरफ चले जाना है। अब देखना है कि आपको क्लियरली कहाँ पे नजर आ रहा है कोई दो रेजिस्टेंसेस जो सीरीज या पैरेलल में है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ से एक और रेजिस्टेंस निकल रही है। अगर ये ना होती यहाँ पे तो मैं बोलता 6 और 3 ओम सीरीज में है। ये चीज यहाँ पर बन रही है, देखो इस केस में बन रही है ये चीज कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस, अगर मैं सारा सर्किट डिलीट कर दूं यहाँ से, बाकी सिर्फ ये दोनों बची, तो इन दोनों का रिजल्ट मुझे पता है 6 ओम है। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में है, सीरीज में दोनों का रिजल्ट ऐड हो जाएगा, तो इन दोनों का आंसर हमारे पास आ गया 6 ओम, ठीक है। अब ये वाला 6 ओम हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ये 3 ओम को भूल जाएंगे, इसकी जगह हम 6 ओम यहाँ जोड़ देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे जोड़ूं, ये मैं इसके लिए ना डिफरेंट कलर यूज करूंगा, ये लाइट वाला कलर हमेशा। तो यहाँ मैंने इसकी जगह ये एक रेजिस्टेंस लगा दी। अब ये दोनों 3 ओम नहीं है, लेकिन यहाँ पर 6 ओम आ गई है। अब ये साफ साफ नजर आ रहा है, ये 6 ओम और ये दूसरी वाली 6 ओम दोनों पैरेलल में है, क्योंकि दोनों पे जो पोटेंशियल होगा सेम होगा। जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा इसके, वही इस पे होगा, कि वायर लगी हुई कनेक्टिंग, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम होगा। तो ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा 6 और 6, दो आइडेंटिकल पैरेलल में है, तो 6/2 3 ओम। तो फिर से हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा उसमें इन दोनों का रिजल्ट वापस 3 ओम आएगा। वो 3 ओम इसके साथ सीरीज में है, फिर 6 ओम आएगा, फिर 6 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल में है, उसके बाद फिर हमारे पास 3 ओम आ जाएगा। लास्ट में फिर यहाँ 6, इसके साथ फिर 3, फिर 6, और लास्ट में मुझे क्या बचा, लास्ट में मेरे पास 6 ओम और 3 ओम, ये दो रेजिस्टेंसेस जो हैं फाइनली वो बची हैं विच आर इन पैरेलल। तो ऐसे रिड्यूस करते चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं इन दोनों का रिजल्ट देखो, यहां तक क्लियर हो गया, 6 ओम और 6 ओम, इनको हमने सॉल्व कर दिया, 3 ओम बचा। बाकी सर्किट में बना के दिखा देता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी, यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया हुआ है, ठीक है। और इनका रिजल्ट मेरे पास 3 ओम आ गया, तो ये मैंने 3 ओम लगा दिया, और ये वाला 3 ओम आगे मैंने वैसे जोड़ दिया। उसके बाद एक ये है ऐसे, और एक ये है, ये वाला 6 ओम यहाँ पे है, और ये वाला 6 ओम यहाँ पे है। चलो बच्चों, इन दोनों का आंसर वापस 6 ओम आ गया। ये वाला रेड वाला 6 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल में है, तो ओवरऑल यहाँ तक हम एक और रेजिस्टेंस जोड़ देंगे रेड वाली, बाकी को डिलीट कर देते हैं, बाकी भूल जाओ। ये वापस 3 ओम यहाँ आ गया। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम 6 ओम बना, इसके साथ फिर से पैरेलल में आएगा 3 ओम, तो लास्ट में मेरे पास
यहाँ पर एक 3 ओम बचेगा। ठीक है, अब ये 3 ओम फिर से 6 ओम है और रिजल्ट में मेरे पास बचा नीचे वाला 3 ओम और ये लास्ट वाले दोनों इनका 6 ओम। तो इस तरह से इस तरह के सर्किट को सॉल्व करना है आपने। अब इनका रिजल्ट आ गया R इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 18, नीचे दोनों को ऐड करो 9 इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, तो इस तरह से आपने फारदेस्ट एंड पे जाके सर्किट को रिड्यूस करते जाना है, सर्किट को छोटा करते जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह का सर्किट है। देखिए दिस इज 5 ओम, दिस इज 5, ये ठीक है ऐसे, और हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है एक बैटरी, उस बैटरी की वोल्टेज 10 वोल्ट है और इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया सर्किट के साथ। हमें यहाँ पर करंट बताना है, व्हाट इज द करंट इन सर्किट। तो करंट बताने के लिए आपको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी। ये अंदर वाली सारी रेजिस्टेंसेस 10 ओम की है। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे फिर से वही देखना पड़ेगा हमें कौन कौन सी रेजिस्टेंस पैरेलल में है, कौन कौन सी सीरीज में है। तो ध्यान से देखेंगे कैसे अभी फाइंड करना है। यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ पे पोटेंशियल 0, ये V यहाँ तक आ गया। अब ये V का एक एंड यहाँ पहुँच गया, इसको भी V मिल गया। इस रेजिस्टेंस के जो 10 ओम की है उसकी भी एक साइड पे V आ गया, यहाँ पर भी मेरे पास V आ गया, इसके यहाँ पर और यहाँ पर भी V आ गया। तो ये सारे पॉइंट्स पे V पोटेंशियल है। इधर से 0 आया तो ये 0 यहाँ भी है, ये 0 यहाँ भी है, कि ये वायर ही है कनेक्टिंग वायर, ये 0 यहाँ भी है और ये वाला 0 यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको X मान लेते हैं। अब हम देखेंगे सीरीज पैरेलल में, तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस को पूरा V मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0। तो जो 5 ओम की रेजिस्टेंस है वो एज इट इज आ जाएगी हमारे पास बैटरी के अक्रॉस। ये नीचे मैं बैटरी लगा देता हूँ कि वो बैटरी के साथ एज इट इज आ गई, क्योंकि उसको पूरा मिल रहा है V पोटेंशियल डिफरेंस। नीचे वाली भी सेम ही है, वो भी मैंने बैटरी के अक्रॉस ऐसे ही लगा देनी है क्योंकि उसको भी पूरा पोटेंशियल डिफरेंस V मिल रहा है। तो ये मैंने 5 ओम लगा दी, मतलब ये दोनों तो बैटरी के साथ पैरेलल में है। ये जो अंदर वाली रेजिस्टेंसेस है इसका पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स है, इसका V माइनस एक्स है, इसका X माइनस 0 है और इसका X माइनस 0 है। तो उसके लिए ये V वाला पॉइंट मैंने उठा लिया, इसके साथ दो रेजिस्टेंसेस जोड़ दूंगा, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम। ये X वाला पॉइंट आ गया, इधर V है। सिमिलरली इस तरफ भी मेरे पास 10 ओम वाली आ गई और ये नीचे भी 10 ओम वाली आ गई और इनको ऐसे आपस में जोड़ दिया। ठीक है, चलिए तो अब आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों का रिजल्ट दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों जो हैं ये मिल के 5 ओम बना रहे हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल में है ना आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, तो 10/2 5 ओम ये बना रहे हैं। अब ये 5 और ये 5 मिलके हो गया 10 ओम। तो हमारे पास अभी जो सर्किट बना उसमें ऊपर एक 5 ओम है, यहाँ पर एक 10 ओम है पैरेलल में और उसके नीचे फिर एक और 5 ओम है। तो ये सर्किट बना है और ये बैटरी है, यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज 10 वोल्ट है, वो हम अभी लगा देंगे। अब इनको सॉल्व कर लेना हमने। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। देयरफॉर R इज इक्वल टू 2 ओम। वोल्टेज इज 10 वोल्ट, देयरफॉर करंट इज इक्वल टू V/R। 10/2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर्स। ठीक है, तो इस तरह के सर्किट को आप इस फॉर्म में लेके जा सकते हैं। दिस इज ए कंडक्टिंग वायर रिंग, वायर की रिंग बनी हुई है और यहाँ पे हमारे पास बच्चों इस तरह से रेजिस्टेंसेस गिवन है। यहाँ पे लिखा गया A, ठीक है, यहाँ पे A लिखा है और इस पॉइंट पे लिखा गया B एंड वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, और ये सारी आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस R हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वैसे ही इसके अक्रॉस एक बैटरी इमेजिन कर लेंगे। लेट अस सपोज यहाँ पे एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव यहाँ लगा हुआ है और नेगेटिव मैंने A के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब आ गया A B के अक्रॉस। तो अगर यहाँ से B वोल्टेज आ रही है तो ये B यहाँ पे पहुंच गया और इधर से ये 0 यहाँ पहुंच गया। ठीक है बच्चों, अब ये तीनों रेजिस्टेंसेस देखेंगे।
इन तीनों पे इस पे V पोटेंशियल, क्योंकि सारी कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पर भी V पोटेंशियल, यहाँ पर भी V पोटेंशियल, तो इन तीनों के एक साइड पर V पोटेंशियल है। लेकिन ये जो फोर्थ रेजिस्टेंस है इसकी जो एक साइड है उस पे 0 है, दूसरी साइड पे कितना पोटेंशियल है हमें नहीं पता, उसको हम x मान लेते हैं, वहां पे पोटेंशियल हम x मान लेते हैं। अब ये सर्किट देखिए कैसे बनेगा। इसमें पता चल रहा है हमें कि इन तीनों के अक्रॉस V माइनस एक्स है और ये जो फोर्थ रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस x माइनस 0 पोटेंशियल है। तो फोर्थ वैल्यू मैंने यहां बना दी, ये वाला पॉइंट x हो गया, ये वाला पॉइंट A हो गया, और इन तीनों के अक्रॉस, ये तीनों के अक्रॉस देखो सेम पोटेंशियल है, V माइनस एक्स, V माइनस एक्स, V माइनस एक्स। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वो पैरेलल में होती हैं, तो इसका मतलब है कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस ऐसे पैरेलल में हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ दी हमने यहाँ पे, और ये लास्ट, तो यहाँ एक्चुअली बैटरी लगी हुई थी, दिस इज पॉइंट बी, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव था, यहाँ बैटरी का नेगेटिव था, तो वही V माइनस एक्स तीनों को मिल गया R R R और ये भी R, तो इन तीनों का रिजल्ट बन गया R/3, क्योंकि तीनों पैरेलल में हैं, और R/3 इसके साथ सीरीज में है, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगी, नेट रेजिस्टेंस वो आ जाएगी हमारे पास R/3 प्लस R विच इज 4R/3। तो इस तरह के सर्किट सर्कल वाले हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसी सेम। फिर से मैंने एक सर्कल बना दिया। अब जो 4 रेजिस्टेंसेस हैं वो ऐसे हैं, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, ठीक है, सब ऐसे जुड़ी हुई हैं। अब हमारे पास जो A पॉइंट है बच्चे, वो A पॉइंट यहाँ दिया गया है, और जो B पॉइंट है वो B पॉइंट यहाँ इस कंडक्टिंग वायर पर दिया गया है। ठीक है, अब फिर से आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करने के लिए आपने एक बैटरी इमेजिन करनी है। बैटरी का नेगेटिव यहाँ लगा देना आपने ऐसे, और बैटरी का पॉजिटिव हम मान लेते हैं यहाँ नहीं जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हमने बैटरी मान लेनी है। बैटरी लगाने से थोड़ी सी इमेजिनेशन जो है वो आसान हो जाती है। अब यहाँ पर देखो V वोल्टेज आ गई, तो यहाँ पे V आ गया, और यहाँ पे 0 है, तो इस पूरी कंडक्टिंग लूप पे 0 है, मीन्स यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, और ये सारी रेजिस्टेंसेस भी आ रहे हैं। अब हर किसी का पोटेंशियल डिफरेंस आप देख लो, हर किसी के एक एंड जो है, जो फर्स्ट एंड है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और दूसरे भी आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर। तो ये सारी रेजिस्टेंसेस जो हैं वो चारों की चारों पैरेलल में हैं, क्योंकि उन सब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, आइडेंटिकल हैं R/4। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास R/4 आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। ये जो एंड्स होते हैं ना बच्चे, A और B पॉइंट्स, किस पॉइंट के क्रॉस आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, वो बहुत क्रूशियल होते हैं, उनको बड़े ध्यान से देखना है कि किस तरह से हमें दिया गया। एक और सर्कल बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास फिर से एक रिंग है। अब इस रिंग में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ब्रेक है, और हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है, एक इधर लगी हुई है ऐसे, एक यहाँ लगी हुई है इस तरह से, और एक इस नीचे वाली ब्रांच में है रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे, और A हमारे पास यहाँ है और B हमारे पास यहाँ। इनकी वैल्यूज भी दी गई हैं, 3 ओम, 6 ओम, 8 ohm, and this is 30 ohm. And now again we have to find the net resistance of this circuit. तो फिर से एक बैटरी इमेजिन करें, यहाँ पे बैटरी का प्लस लगा दे और यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव लगा दे। तो अगर आपने यहाँ प्लस लगा दिया तो V वोल्टेज यहाँ आ गई और 0 यहाँ आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस इज V। ये सारा V यहाँ भी पहुँच गया, कंडक्टिंग वायर यहाँ भी पहुँच गया इस साइड पर, है ना, इस पॉइंट पर, और यहाँ भी पहुँच गया। ठीक है, हर जगह V आ गया, नहीं यहाँ नहीं आया, गलत, यहाँ तक V आया, आगे रेजिस्टेंस आ गई, उसके आगे V नहीं जाएगा, इधर से 0 आएगा, तो यहाँ 0 आया। और अब हम सबको देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस कितना है। अगर हम इसको देखें, ये वाली रेजिस्टेंस 3 ओम, तो इस पे एक ज्वाइंट तो यहाँ पर है ना इसका, तो यहाँ x मान लेते हैं। अब 3 ओम और 6 ओम, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V माइनस एक्स है, मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं। ये जो 8 ओम वाली है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 है, तो ये अलग है कुछ, और ये जो लास्ट वाली है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 है। अब देखो कैसे बनेगा सर्किट, हम वो बैटरी बना देंगे जो हमने वहां बनाई थी। ठीक है, V0,
देखो जी 30 ओम वाली का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 है, तो मीन्स हम उसको यहाँ पैरेलल में जोड़ देते हैं। 30 ओम वाली वो एज इट इज जुड़ जाएगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सारा उसको मिल रहा है, तो ये मैंने 30 ओम वाली जोड़ दी। अब हम ऊपर वाली उठाते हैं, ये 3 ओम और ये 6 ओम, इनका एक एक टर्मिनल V पोटेंशियल पे है, तो वो एक एक टर्मिनल जो V पे है उनको जोड़ देते हैं पहले। ये आ गई 3 ओम वाली, ये आ गई 6 ओम वाली, इनका एक एक टर्मिनल V पोटेंशियल पे था, लेकिन जो दूसरे दो टर्मिनल्स थे वो X पे थे, तो यहाँ हम X बना लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो 8 ओम वाली है उसका पोटेंशियल डिफरेंस X माइनस 0 है, तो X तो यहाँ आ गया पोटेंशियल, और आगे हमने एक और बना दी रेजिस्टेंस, दिस इज 8 ओम, और ये हम यहाँ पे जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है तो अच्छा कर देते हैं, इसको सुंदर बना देते हैं, ये देखो ऐसे जोड़ देते हैं, अब बढ़िया है ना। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप, तो देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, आप वैसे नहीं इसको सॉल्व कर सकते, कंफ्यूजन बहुत होती है, तो आपने जस्ट ये V0 और पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर इसको सॉल्व करना है, तो बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, V पोटेंशियल डिफरेंस, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये दोनों हैं हमारे पास पैरेलल में, इनका रिजल्ट आएगा 2 ओम। 2 ओम क्यों आएगा, 3 और 6 का करके देख लें, RP 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 18/9 विच इज 2 ओम। तो ये 2 ओम और 8 ओम सीरीज में है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऊपर वाली ब्रांच का रिजल्ट आ जाएगा 10 ओम। हमारे पास सर्किट बन जाएगा, ऊपर आ गया जी 10 ओम, नीचे आ गया यहाँ पे वही 30 ओम, और ये बैटरी, ठीक है जी V। तो अब 30 ओम और 10 ओम दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो R नेट आएगी 30 इंटू 10 अपॉन 30 प्लस 10, 300 डिवाइड बाई 40, 30/4 ओम, ठीक है बच्चों। तो ये रेजिस्टेंस आ गई। नाउ लेट अस सपोज ये जो बैटरी थी यहाँ पर, ये बैटरी भी जो है दिस इज ऑफ 30 वोल्ट्स, ठीक है 30 वोल्ट्स। हम करंट निकालते हैं अभी कितना है, इस बैटरी में से करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालते हैं I, तो I इज V अप्लाई डिवाइड बाय R नेट, है ना, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ आपको लगाना आता है, तो 30 डिवाइड बाय 30/4, तो ये कट गया, तो दिस इज 4 एम्पेयर। तो टोटल करंट 4 एम्पेयर है जो यहाँ पे जाके डिवाइड हुआ है, इधर एक चला गया I1, इधर चला गया I2। अब I1 इसमें कितना गया वो कैसे पता चलेगा, हमारे पास फॉर्मूला है I1 निकालने के लिए, टोटल करंट हमारे पास I आ गया, यहाँ पे हमें I1 निकालना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे पता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज 30 वोल्ट है क्योंकि पैरेलल में जुड़ी हुई है 30 ओम वाली। तो अगर मुझे अभी I1 निकालना है तो I1 इज V/R1, इसको मैंने R1 बोल दिया इस रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज तो उसके क्रॉस पता है 30 वोल्ट, और करंट हमें पता है इसमें से कितना करंट निकालना, सॉरी रेजिस्टेंस हमें पता है इसकी कितनी है 30 ओम। तो देखो ये कटा, यहाँ पे सॉल्व हो गया 1 एम्पेयर, मींस I जो टोटल था 4 एम्पेयर, उसमें से जो I1 है वो यहाँ पे इधर चला गया विच इज 1 एम्पेयर, बाकी कितना बचा ये I2, ये I2 बन गया 3 एम्पेयर, ठीक है। देखो ये लॉ लगा रहे हैं हम, किरचॉफ लॉ इसी को बोलते हैं, जंक्शन पे करंट डिवाइड हो जाता है, जितना करंट इधर निकल गया बाकी जितना आ रहा था उसमें से माइनस करके ऊपर चला जाएगा, दिस इज द किरचॉफ जंक्शन लॉ, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी 3 एम्पेयर करंट हमारे पास यहाँ तक आ गया बच्चों। अब हमें फिर दोनों में से करंट बताना है कितना कितना है, और हमें टोटल वोल्टेज भी बतानी है अलग अलग कितनी है। तो पहले हम देखते हैं कि इन दोनों के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज कितनी है, ठीक है। तो पहले करंट निकाल लें, हाँ जी देखते हैं कैसे करेंगे। देखो अभी I2 करंट निकालना है ना, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी ब्रांच है, इस ब्रांच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच की कितनी है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज, देखिए यहाँ पे बना देते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 30 वोल्ट, वो हमें पता है, ठीक है बच्चों। और हम चाहते हैं कि ये I2 करंट भी पता हमें 3 एम्पेयर, तो हमें पता चल जाएगा कि इस ब्रांच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। चाहे आप ऐसे निकाल लें करंट और वोल्टेज से, चाहे आप सॉल्व करके निकाल लें, मुझे पता है वैसे ऊपर वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस ये 2 ओम थी, ये 8 ओम थी, दोनों को ऐड करके 10 ओम है ना। अब 10 ओम टोटल है जिसमें से 3 एम्पेयर करंट पास कर रहा है, तो मीन्स मुझे अभी पता लग रहा है कि ये 3 एम्पेयर इसमें से भी पास कर रहा होगा। समझो ध्यान से, ये वाला 3 एम्पेयर जो मैंने यहाँ भेजा है, ये यहाँ तो डिवाइड हुआ है नो डाउट, ये I3 बना, यहाँ पे बना I4, डिवाइड हुआ है, लेकिन
वापस ऐड हो गया, यहाँ पे देखो I3 I4 इस जंक्शन पे आके वापस दोनों ऐड हो गए, तो इधर से I2 आ रहा था, यहाँ फिर से I2 ही रहेगा। तो मुझे इसमें से पता है करंट कितना निकल रहा है 8 ओम में से, मुझे इसमें से पता है 8 ओम में से करंट कितना निकल रहा है, तो मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज भी फिर पता है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, ध्यान से देखो, सर्किट को एनालाइज करना सीखना है ना, तो हर डिटेल में जाना पड़ता है। ध्यान से देखो, ये वोल्टेज मैं लिख रहा हूँ इसके अक्रॉस, इसको मैं V2 मान लेता हूँ। तो ये वोल्टेज है करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट है 3 एम्पेयर, रेजिस्टेंस है 8 ओम, तो 3 इंटू 8 24 वोल्ट्स। तो 24 वोल्ट्स यहाँ पर है इसके अक्रॉस, 30 में से मैं यहाँ बना दूं, दिस इज 24 वोल्ट्स, और बाकी कितने बचे 30 में से 6 वोल्ट्स। तो ये जो दोनों हैं, इन दोनों को कितनी वोल्टेज मिली है, 6 वोल्ट मिली है। ठीक है, अब 6 वोल्ट आपको वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, यू कैन फाइंड करंट। तो I3 कितना होगा, I3 इज V by R means 6 by 3, 6 by 3 means I3 is 2 एम्पेयर and it is 6 by 6, रेजिस्टेंस भी 6 है और वोल्टेज भी 6 है। तो यहाँ पे जो I4 मैंने बोला है वो 1 एम्पेयर है। तो देखो ये वही 3 एम्पेयर था जो यहाँ डिवाइड हुआ, ऊपर गया 2 एम्पेयर, नीचे गया 1 एम्पेयर, ये दोनों आपस में ऐड हुए, फिर से I2 उतना ही आ गया 3 एम्पेयर, इधर से वही I2 वापस आ रहा है, यहाँ से ये 3 एम्पेयर है, और इधर से ये कौन जा रहा है, ये 1 एम्पेयर आ रहा है इधर से, यहाँ दोनों वापस ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे वापस हमारे पास फिर से 4 एम्पेयर होगा। तो देखो सीरीज पैरेलल को यूज करके मैंने हर एक ब्रांच में करंट आपको निकालना सिखा दिया और हर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आपको बता दी कितनी है। अगर आप दो चीजों को यूज करोगे, ओम्स लॉ और सीरीज एंड पैरेलल, तो आप सर्किट के हर किसी पार्ट को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा हमारे पास किरचॉफ लॉ भी है जो और आसानी से हमें आंसर देता है, लेकिन वो थोड़ा सा मैथमेटिकल काइंड ऑफ लॉ है, उसमें ना मैथमेटिक्स थोड़ा ज्यादा यूज होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही इक्वेशन है हमारे पास, ओम्स लॉ और सीरीज पैरेलल, तो ये आसान है ज्यादा क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुछ सर्किट ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं बच्चों, उसमें फिर हमें किरचॉफ लॉ ही यूज करना पड़ता है। यहाँ पर एक एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, ये एक वोल्टेज है 11 वोल्ट्स, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है 1 ओम की रेजिस्टेंस, इधर है जी 5 ओम, एक और लगी हुई है 7 ओम, और इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे जोड़ा गया है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे 6 ओम है हमारे पास, ये ऐसे घूम के वापस यहीं पे जोड़ दी गई है इस तरह से। देखो कैसे सर्किट को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, हर कोई तरीका हम ढूंढेंगे कॉम्प्लिकेट करने का। इसको यहीं पे जोड़ दिया गया है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और जोड़ी गई है विच इज़ 8 ओम, ठीक है, और यहाँ Q पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, P पॉइंट यहाँ पर है, और इन दोनों को भी ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया। तो ये हमारे पास सर्किट है। नेक्स्ट सर्किट, हमें यहाँ पर एम्पेयर मीटर की रीडिंग को फाइंड करना है। तो एम्पेयर मीटर जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमें यही फाइंड करना है कि 11 वोल्ट की बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है। तो अगर आपने करंट सप्लाई निकालना है तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस नेटवर्क की पता होनी चाहिए। तो बहुत आसान है, फिर से इधर V मान लो, इधर 0 मान लो, तो ये V यहाँ पर भी आ गया, ये V यहाँ पर भी आ गया, ये V यहाँ पर भी आ गया, यहाँ 0 है, आगे रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ पोटेंशियल X मान लो, तो यहाँ से इधर से भी पोटेंशियल जो है X यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस हैं जिनको X माइनस V मिल रहा है या V माइनस X मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, कौन कौन सी हैं जिनको V मिल रहा है, कौन कौन सी हैं जिनको X माइनस 0 मिल रहा है। तो बना देते हैं सर्किट दोबारा से। ये मैंने बैटरी लगा दी, अब इस बैटरी के साथ एक 8 ओम की ये रेजिस्टेंस है जिसको V माइनस एक्स, ये X यहाँ से इधर भी आया, V माइनस एक्स मिल रहा है। हाँ जी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये V है, तो मैं V के साथ वो सब जोड़ रहा हूँ जो मुझे पता है। इनको मैं सॉल्व कर लूँगा। यहाँ पे देखो 6 है, 6 और 7, 6 नहीं है, ये 5 है, 5 और 7 12 ओम है मेरे पास, तो ये 12 ओम मैं यहाँ लगा रहा हूँ, 12 ओम, ठीक है बच्चे। उसके आगे ये तो जस्ट वायर है, हाँ यहाँ पर 6 ओम की यहाँ लगी हुई है, देखो ये V यहाँ पर भी आ गया मेरे पास, तो एक और लगाता हूँ यहाँ पे 6 ओम की, ये V चल रहा है मेरे पास, मैं V के साथ जोड़ रहा हूँ रेजिस्टेंसेस को, और ये V नीचे भी आ गया 8 ओम के साथ, तो मैंने यहाँ पर एक लगा दी 8 ओम की रेजिस्टेंस। तो ये 3 तो मुझे मिल गई जो V के साथ जुड़ी हुई थी। अब जो X वाला पॉइंट है बच्चे, वो X वाला पॉइंट कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है ध्यान से देखना है। X वाला पोटेंशियल इस 1 ओम की रेजिस्टेंस, ये 0 है ना,
तो इसके साथ हम यहाँ लगा ही देते हैं ये 1 ओम की एक रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये मेरे पास x वाला पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि ये x वाला पॉइंट कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। x वाला पॉइंट एक 8 ओम के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं जोड़ देता हूँ, लो जी 8 ओम के साथ जोड़ दिया। x वाला पॉइंट 12 ओम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको भी मैंने यहीं पे जोड़ दिया, ये लो, ठीक है, x वाला पॉइंट। और x वाला पॉइंट 6 ओम के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो 6 ओम को भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, ओके। अब क्योंकि ये वायर भी तो x पे जुड़ी हुई है, तो मैं इसके अक्रॉस भी v माइनस एक्स, इसके अक्रॉस भी v माइनस एक्स, इसके भी v माइनस एक्स, तो ये तीनों पैरेलल में हो गई, ये तीनों पैरेलल में होंगी क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो अगर ये तीनों पैरेलल में हैं तो इनका रिजल्ट आ जाएगा 1/rp इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/8। तो इनका एलसीएम आ रहा है, इन तीनों का एलसीएम आ रहा है 24। तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 3, तो ये बन गया 6 प्लस 3 9/24। 3 पे जाएगा 3 और यहाँ 8, तो 3/8। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे RP आ गया 8/3 ओम, ठीक है। तो अब इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर लेंगे, तो ये बैटरी आ गई V और एक आ गई 1 ओम की रेजिस्टेंस, और उसके साथ यहाँ X वाला पॉइंट आ गया और ये V वाला पॉइंट है, वहां पर एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है 8/3 ओम। मतलब अब 1 ओम और 8/3 सीरीज में है, तो इनका रिजल्ट आ जाएगा 8/3 प्लस 1, तो सॉल्व होके आ जाएगा जी 11/3। 11/3 ओम हमारे पास R नेट है, ठीक है। करंट निकालना, आपने यहाँ एम्पेयर मीटर लगा हुआ था, उसका करंट निकालना है। वोल्टेज इज 11 वोल्ट, तो I इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो आंसर इज 3 एम्पेयर। तो इस तरह की ये ब्रांचेस बनी हुई हैं, टोटल देयर आर 4 ब्रांचेस। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कितना आसान है, यू कैन सी। जस्ट ये दोनों सीरीज में हैं, तो इनका आंसर आ गया जी 2 ओम, ऊपर वाले दोनों का 2 ओम आ गया, नीचे वाले दोनों का 4 ओम आ गया। अब 2 ओम और 4 ओम ये आपस में हमारे पास हैं पैरेलल में, तो रिजल्ट आ गया 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, तो इट इज 8/6। 8/6 ओम एक ब्रांच की रेजिस्टेंस है, तो ये हमारे पास एक ब्रांच की रेजिस्टेंस आ गई 4/3 ओम, और टोटल 4 ब्रांचेस हैं, देयरफॉर आर नेट सीरीज में लगी हुई हैं। आर नेट इज 4 इंटू 4/3 मीन्स 16/3 ओम, तो ये इसका आंसर है। तो कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल। इसमें बच्चों हमें दिया गया है कि वी हैव n रेजिस्टेंसेस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, हमारे पास हैं n रेजिस्टेंसेस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो सबकी वैल्यू r ओम है, एंड वी वांट टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस आउट ऑफ देम। तो क्वेश्चन है कि हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मींस मैक्सिमम आर कैसे निकालोगे यहां से, और मिनिमम आर कैसे निकालोगे, ये दो चीजें हमें बतानी है। इसके साथ साथ व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस, तो वो भी हम निकाल लेंगे। तो आपको पता है अगर n रेजिस्टेंसेज हैं, सारी आइडेंटिकल हैं, 10 हैं आपके पास ना, लेट अस सपोज 10 है, तो 10 की 10 रेजिस्टेंसेज जो होंगी आइडेंटिकल, उन सबको जब आप सीरीज में जोड़ोगे तभी आपके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगी। तो सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम के लिए RS बना दो विच इज NR, मिनिमम के लिए RP बना दो विच इज R/N। वेरी वेरी सिंपल, तो ये हो गया। अब इनकी रेशियो निकालनी है, तो RS/RP सॉल्व कर लो, NR अपॉन R/N, हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं काम, n², ठीक है। तो दिस इज द n² रेशियो 1, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी, इजी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के। एक और क्वेश्चन है जो है कि हमारे पास 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम की रेजिस्टेंसेस दी गई हैं। हमें इन सबको आपस में कंबाइन करना है टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 11/3 ओम, पहले केस में। सेकेंड केस में हमें 11/5 बनानी है। थर्ड केस में हमें बनानी है जी इनको यूज करके 6 ओम, वो तो बनी रही है, मुझे देखने से पता चल रहा है, आपको भी चल गया होगा पता। और लास्ट में आपने 6/11 ओम बनानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों हिंट एंड ट्रायल मेथड ही यूज होता है जब आपको इस तरह से रेजिस्टेंसेस दी हो। तो 6 ओम तो बन जाएगा जब आप इन तीनों को सीरीज में जोड़ दोगे।
और अगर आप इन तीनों को पैरेलल में जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा, 1/1, ऐसे जोड़ के देख लो, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इसका एलसीएम आ गया 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 6 + 3 + 2, सॉल्व कर दिया तो 12/6 मीन्स 2। तो आर पी इज 1/2। ये मिनिमम वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू है। हमें ये इन बिटवीन वाली अगर निकालनी है तो कोई दो ऐसे पकड़नी पड़ेगी, उनको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा तीसरे के साथ सीरीज में। तो इस तरह से हिंट एंड ट्रायल ही होता है, इसमें और कुछ नहीं है, करके देख लो। अगर हम इन दोनों को पैरेलल में जोड़ें तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा 2/3। अब 2/3 को जब आप 3 के साथ सीरीज में करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 + 9/3, तो 11/3 आ गया। ठीक है, तो जस्ट ऐसे मुझे पता लग गया। ऐसे सेकंड वाले केस में आप इन दोनों को तो जोड़ लो सीरीज में और तीसरे के साथ इन दोनों को पैरेलल में और तीसरे के साथ सीरीज में। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। इधर इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ए और बी पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है इस नेटवर्क की। तो क्या फंडा होता था यहाँ पे, हम क्या करते थे, हम एक ब्रांच को रख लेते थे अपने पास, एक ये वाला जो हिस्सा उसको रख लेते हैं, और बाकी वाला जो हिस्सा है ये वाला, उसको रिप्लेस कर देते हैं एक्स रेजिस्टेंस के साथ। और हम बोलते हैं कि इस सारे का जो आंसर है टोटल इनफाइनाइट नेटवर्क की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मींस जो आर नेट है, वो एक्स के ही बराबर है। अब अगर इनफाइनाइट नेटवर्क है, उस एक्स में एक और ब्रांच जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सर्किट ऐसे बन जाता है। फिर ये सारी हमने एक्स मान ली और उसके आगे हमने एक ब्रांच लगा दी, जो हमने छोड़ी थी वो ब्रांच हमने एक आगे लगा देनी है। ऐसे बना लेना सर्किट को, दोबारा नहीं बनाओगे तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये हमारे पास ए बी टर्मिनल्स। तो अब बहुत आसान हो गया, अब हमने इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर भी एक्स ही इक्वल टू एक्स ही आएगा, है ना। तो ये दोनों देखो पैरेलल में हैं, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों का आंसर आएगा मेरे पास x × 1 x × 1/x + 1। तो इट इज x/x + 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास जो रिजल्ट, ये इसके साथ सीरीज में है, x/x + 1 इसके और इसके साथ सीरीज में है। तो जो नेट आएगा आर नेट नीचे वाले सर्किट में से, वो आएगा x/x + 1 + 1 + 1 मीन्स x/x + 1 + 2। ठीक है, और आर नेट तो खुद x है, क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क था तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया x = x/x + 1 + 2। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और इसमें से x फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, एलसीएम ले लेंगे, x + 1, यहाँ आ गया हमारे पास बच्चों x + 2x + 2। ठीक है, और इसको इधर ले गए तो x² + x = x + 2x + 2। x से x कैंसिल हो गया तो इक्वेशन बन गई x² - 2x - 2 = 0। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आप इसको सॉल्व कर लें और सॉल्व करके आप देखें कि आंसर कितना आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका आंसर आएगा x = 1 ± √3। ये इसका आंसर आएगा। अब 1 - √3 अगर आप देखें तो वो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, उसको छोड़ देना, वो हमारे पास आंसर नहीं है। हमारा आंसर आएगा आर नेट = 1 + √3। तो दिस इज आंसर। तो जस्ट इसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं हम, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसके बाद हम उसके रूट्स निकाल लेते हैं।